सोल लैंड 2 नोवेल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहाओ 1 वर्सेस 10 बैटल करने वाला था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूहाओ का प्लान सिर्फ ब्रेक थ्रू के लिए खुद को मारने का नहीं था। यूहाओ का असली मकसद था अपने सेकंड सोल कोर को पूरी तरह समझना, उसकी लिमिट्स जानना और उसकी असली कॉम्बैट वैल्यू निकालना। यिन यांग कॉम्प्लीमेंट टेक्निक से सेकंड सोल कोर बनाने वाला वो पहला इंसान था। यूहाओ के पास कोई टीचर नहीं था, सब कुछ उसे खुद ही डिस्कवर करना था और इसके लिए सबसे तेज तरीका था लाइफ एंड डेथ कॉम्बैट। कुछ ही देर में 2 घंटे बीत गए। सन मून एम्पायर का कैंप हिलने लगा। करीब 1000 सोल इंजीनियर्स पूरी तरह आर्म्ड लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स के साथ मैदान की तरफ बढ़े। बीच में सन मून एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स, उधर श्रीक सिटी के गेट भी खुले। श्रीक ने भी 1000 से ज्यादा सोल मास्टर्स भेजे, सब सोल सेज या उससे ऊपर। सबसे आगे सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स और तीनों एम्पायर्स के एलीट्स। सबके लिए हुओ यूहाओ एक हीरो था, क्योंकि किसी ने भी उसकी धमकी वाली बातें सुनी ही नहीं थी। सबको बस इतना पता था कि वो अकेला 10 लोगों से लड़ने जा रहा है ताकि युद्ध रुके। मैदान में एल्डर शुआन 500 मीटर दूर रुक गया। कोई यूहाओ के पास नहीं गया। ये उसका मोमेंट था। सन मून एम्पायर भी 500 मीटर दूर रुक गई। बीच में 1 किलोमीटर का डेथ जोन। जूजी अपने शानदार आर्मर में एक बड़ी चेयर पर बैठ गई। पूरे बैटलफील्ड में वो अकेली थी जिसे बैठने का अधिकार था। जोंगली वू खड़ा था, उसकी ऑरा लगातार बढ़ रही थी। हुओ यूहाओ 10 बैटल्स शुरू करते हैं, उसकी भारी आवाज गूंजी। यूहाओ ने आंखें खोली और उसी पल जोंगली वू का दिल जोर से धड़का। यूहाओ की आंखें एक सन गोल्ड और दूसरी ओशन ब्लू थी, लेकिन एक पल में ही वो फिर नॉर्मल हो गई। कोई ऑरा नहीं, कोई प्रेशर नहीं, फिर भी सब अलर्ट हो गए। यूहाओ खड़ा हुआ, तांग वूतोंग की तरफ देखा। वो आगे आई, उसे गले लगाया, कुछ विस्पर्ड किया और पीछे चली गई। यूहाओ ने जूजी की तरफ देखा, फिर जोंगली वू की तरफ और कामली बोला, पहला भेजो। जोंगली वू ने हाथ उठाया। एक काला साया तेजी से आगे बढ़ा, पूरी तरह ब्लैक क्लोक में लिपटा हुआ। उसकी ऑरा डार्कनेस से भरी थी। कुछ ही पलों में उसके ऊपर काले बादल जमा हो गए। सूरज की रोशनी छुपने लगी। उसका नाम था वू युन, होली गोस्ट चर्च का हॉल ऑफ कॉन्सेक्रेशन का एक टॉप पावर हाउस, और इसी के साथ पहली बैटल शुरू होने वाली थी। वू युन वही इविल सोल मास्टर था जो जोंगली वू के साथ बीस्ट गॉड दी त्यान का शिकार करने गया था। उस मिशन में होली गोस्ट चर्च को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन वू युन बिल्कुल सुरक्षित लौटा। वापस आने के बाद उसका बॉटलनेक टूट गया और वो सीधा बन गया ट्रांसेंडेंट डोलुओ, यानी हुओ यूहाओ की पहली ही लड़ाई एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ इविल सोल मास्टर से थी। जैसे ही वू युन आगे बढ़ा, आसमान में काले बादल उमड़ आए। पूरी डार्कनेस यूहाओ के चारों तरफ फैल गई। अब टाइटल डोलुओ लेवल के लड़ाइयों में सिर्फ सोल स्किल्स नहीं, ऑरा कंट्रोल, परसेप्शन और वीकनेस सब कुछ डिसाइड करता है। यूहाओ वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं हिला। यूहाओ हल्का सा मुस्कुराया। आईसी वॉर गॉड्स आर्मर का वाइजर धीरे से नीचे आया। पूरा आर्मर डार्क ब्लू लाइट में चमक उठा। ये आर्मर बॉडी से नहीं, स्पिरिचुअल पावर से ऑपरेट होता था। इतना भारी स्पिरिचुअल डिमांड कि नॉर्मल इंसान एक्टिवेट ही न कर पाए। चारों तरफ डार्कनेस थी, स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी जैसे दलदल में फंस गई। लेकिन स्पिरिचुअल ब्लास्ट, यूहाओ की आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज गई। अगले ही पल काले बादल हिंसक तरीके से कांपने लगे। वू युन को झटका लगा। उसकी सोल पावर तो इंटैक्ट थी, लेकिन कंट्रोल करने वाली स्पिरिचुअल फोर्स टूट रही थी। बादल बिखर गए और यूहाओ आसमान में निकल आया। अब वो सच में किसी गॉड जैसा लग रहा था। आईसी वॉर गॉड्स आर्मर के माथे पर क्रिस्टल क्रैक हुआ। पर्पल गोल्ड लाइट निकली, जो उड़ते उड़ते पर्पल गोल्ड, रोज गोल्ड, प्योर गोल्ड 3 बार रंग बदला और सीधा डार्कनेस में घुसी। वो युन करहा उठा। फिर डार्क ब्लू स्वॉर्ड लाइट आसमान चीरती हुई आगे बढ़ी। अनपैरेलल्ड चिल एम्प्रेस स्वॉर्ड। डार्क लेजर्स का नेट उसके सामने बना, लेकिन तुरंत डार्क ब्लू हो गया। यूहाओ उसी स्वॉर्ड लाइट पर टेलीपोर्ट होकर सामने आ गया। वो युन घबरा गया। उसका 6th सोल स्किल एक्टिवेट हुआ। डार्कनिंग, 70% अटैक्स नेगेट करने वाला स्किल। उसे 5 सेकंड चाहिए थे, लेकिन एक्सप्लोड आई ऑफ डेस्टिनी चमकी। वो युन का शरीर कांप गया। उसकी स्पिरिट बॉडी से अलग हो गई। जोंगली वू तक चौंक गया। स्पिरिट डिटैचमेंट, यूहाओ बीच में आ गया, स्पिरिट को रोक लिया। फिर एक और स्पिरिचुअल शॉक, स्पिरिट टुकड़ों में बिखर गई। जब वो वापस बॉडी में लौटी, वू युन के मुंह से खून बहने लगा। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। अचानक ब्लू गोल्ड वॉर्टेक्स उसके पीछे खुला और बूम, वू युन पूरी तरह मिट गया। शरीर भी नहीं बचा, आत्मा भी नहीं। पहली ही लड़ाई में ट्रांसेंडेंट डोलुओ एलिमिनेटेड। पूरा बैटलफील्ड सन रह गया। हुओ यूहाओ शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से पलटा और सन मून एम्पायर की तरफ देखा। पहली लड़ाई श्रेक की जीत, होली गोस्ट चर्च का झटका और दुनिया को वार्निंग,
ये सिर्फ शुरुआत है। पूरे मैदान में गहरी खामोशी छा गई थी, यहाँ तक कि जबरदस्त कॉन्फिडेंस से भरा जोंगली वू भी चुप हो गया। लड़ाई से पहले उसने पूरा प्लान बनाया था। वो यून सिर्फ एक पॉन था। उसका मकसद था हुओ यूहाओ की सोल पावर जलाना, उसे थकाना, आगे वालों के लिए रास्ता बनाना। लेकिन वू यून कुछ ही पलों में पूरी तरह मिटा दिया गया। ये देखकर हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हुओ यूहाओ सच में इतना स्ट्रांग हो चुका है? सबने जब फाइट को दोबारा सोचा तो एक बात साफ दिखी, यूहाओ ने सोल रिंग्स तक रिलीज नहीं किए। ज्यादातर अटैक स्पिरिचुअल थे और एक ट्रांसेंडेंट डुओलुओ स्पिरिचुअल पावर से मारा गया। ये लगभग नामुमकिन था। असल वजह यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर। यूहाओ ने वू युन के शरीर में एक अनस्टेबल मिनी सोल कोर डाल दिया था और फिर बूम, स्पिरिट कंट्रोल के बिना कोई भी बॉडी ऐसा ब्लास्ट सर्वाइव नहीं कर सकती। जू जी की सांसें तेज हो गईं। अब उसे समझ आ गया था कि यूहाओ उसके 20 रैंक्ड लीजन का पीछा कैसे कर पाया था, लेकिन साथ ही वो उदास भी हो रही थी। तभी दूसरा फाइटर भेजो, यूहाओ की आवाज गूंजी। ये सुनकर जोंगली वू के गुस्से की हद पार हो गई। उसने अभी अभी एक ट्रांसेंडेंट डुओलुओ खोया था। सालों की मेहनत एक पल में खत्म, और यूहाओ थका तक नहीं था। वो तुरंत जू जी के पास गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है, हमें स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स चाहिए। जू जी ने भौहें से कोड़ ली। वो जानती थी बिना सोल टूल्स यूहाओ को रोकना मुश्किल है, लेकिन जब उसने क्लास 9 सोल इंजीनियर से पूछा तो सब चुप। कोई भी होली घोस्ट चर्च की मदद नहीं करना चाहता था। जोंगली वू का गुस्सा फूट पड़ा। आखिरकार उसने दांत पीसकर कहा, मैं खरीदूंगा। क्लास 9 सोल इंजीनियर्स मुस्कुरा उठी। उन्होंने प्राइस रखी 10 रेयर मेटल्स, हर एक का 1 टन, सिर्फ एक स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल। जोंगली वू का दिल खून के आंसू रोने लगा, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आखिरकार उसने एक टूल खरीदा और उसे दिया फेंगलिंग को, होली घोस्ट चर्च की वाइस लीडर और उसकी प्रेमिका। खुद को बचाकर रखना, जोंगली वू ने कहा। वही दूसरी ओपोनेंट थी। असल में जोंगली वू ने कभी भी 10 राउंड्स का सोचा ही नहीं था। होली घोस्ट चर्च के पास अब सिर्फ 7 यूजेबल फाइटर्स थे, उनमें से 4 ट्रांसेंडेंट डुओलुओ। दी तियान वाली लड़ाई उन्हें महंगी पड़ चुकी थी। अब सेकंड बैटल शुरू होने वाली थी, और इस बार सामने थी होली घोस्ट चर्च की वाइस लीडर स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल के साथ। होली घोस्ट चर्च की वाइस लीडर और जोंगली वू के बाद सबसे ताकतवर इविल सोल मास्टर वू यूहाओ से लगभग 100 मीटर दूर जमीन पर उतरी। काली रोब, खुला चेहरा और एक अजीब सी डेविलिश ब्यूटी। यूहाओ उसे पहचानता था। पहले भी उसकी प्रेजेंस ही दम घूंट देने वाली लगती थी, लेकिन आज वो ओपोनेंट थी। फेंगलिंग ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम तांग वू हो, रेडिएंट सिटी टूर्नामेंट वाले? यूहाओ मुस्कुराया, हाँ वही। अगले ही पल उसके सोल रिंग्स उभरे, 3 पर्पल, 5 ब्लैक, 1 रेड। पूरा बैटलफील्ड चकित रह गया। ये सोल रिंग कॉम्बिनेशन लगभग परफेक्ट से भी ऊपर था, यहाँ तक कि वो यूहाओ भी एक पल के लिए चौंक गया। अब उसे साफ समझ आ गया था कि फेंगलिंग वू युन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी रैंक लगभग 96-97 है, और ऊपर से उसके पास स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल भी है। उसी पल उसकी पर्पल सोल रिंग चमकी, पीछे से बैंगनी पंख निकल आए। कोई आग नहीं थी, लेकिन पूरा आसमान धूसर पड़ गया। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। यान शाओ झे के मुंह से अपने आप निकल गया, ईविल फीनिक्स। हाँ, यही थी ईविल फीनिक्स डुओलुओ फेंगलिंग। उसकी ऑरा 1000 मीटर तक मौसम बदल रही थी, इतनी दम घूंटू कि देखने वाले सोल मास्टर्स को भी डिफेंस एक्टिवेट करना पड़ा। कुछ पल दोनों आमने सामने रहे, फिर फेंगलिंग चीखी, मर जाओ, और गायब हो गई। पीछे बैंगनी फीनिक्स के आफ्टर इमेजेस रह गए। उसका दाया हाथ एक विशाल पर्पल क्लॉ में बदल गया और सीधा यूहाओ पर वार किया, लेकिन यूहाओ पीछे नहीं हटा। उसने जमीन में पैर गाड़ी और सामने से झपटा। उसका दाया हाथ चमका, डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ, 100 मीटर फैला डार्क गोल्डन पंजा सीधे फेंगलिंग को जकड़ने चला। यहाँ तक कि जोंगली वू भी सन्न रह गया। ये ताकत सीधे 1 लाख साल के डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ बैरर के लेवल की थी। फेंगलिंग ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने फीनिक्स विंग्स समीटे और अपने छोटे से क्लॉ से यूहाओ के विशाल पंजे को पकड़ लिया। क्लैंग, आसमान फट पड़ा। सोल पावर एक्सप्लोजन्स एक के बाद एक जमीन पर गहरी खाइयां बन गई। दोनों तरफ की सेनाओं को फुल डिफेंस एक्टिवेट करना पड़ा। नतीजा ये रहा कि यूहाओ हवा में अडिग रहा, जबकि फेंगलिंग 40 मीटर पीछे फेंकी गई। उसकी काली रोब चिथड़ों में बदल गई और नीचे से काले स्केल से बनी आर्मर दिखी, और सब समझ गए कि दूसरी लड़ाई पहली से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है। फेंगलिंग पूरी तरह आमा में थी। हुओ यूहाओ को उसकी उम्र नहीं पता थी, लेकिन एक बात माननी पड़ी, प्रेजेंस जबरदस्त थी।
पहले क्लैश में हुआ यूहाओ को साफ एडवांटेज मिला। उसका डार्क गोल्डन टेरर क्लॉ फेंगलिंग की फीनिक्स क्लॉज को दबा चुका था। अगले ही पल दोनों लगभग एक साथ आसमान की तरफ उछले, 1000 मीटर से ज्यादा ऊपर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स के लिए स्काई ही असली बैटलफील्ड होता है, वरना जमीन शॉक वेव से फट जाती। दोनों आमने सामने थे। फेंगलिंग की आंखों में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ किलिंग इंटेंट। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, उसका बॉडी साइज भी बढ़ता जा रहा था। हुआ यूहाओ भी पीछे नहीं था। आईसी वॉर गॉड्स आर्मर की मदद से ऊपर की एक्सट्रीम कोल्ड एयर और आइस एलिमेंट्स सीधे उसके शरीर में अब्जॉर्ब हो रहे थे। सोल पावर की वेव्स पूरे आसमान में फैल गईं और तभी एक तेज फीनिक्स क्राई गूंजी। फेंगलिंग के पीछे पूरा आसमान पर्पलिश ब्लैक हो गया। एक विशाल ईविल फीनिक्स प्रोजेक्शन उभरा जो सिनिस्टर, क्रशिंग और टेरिफाइंग था। यान शाओजे तुरंत समझ गया कि ये फेंगलिंग पहले जैसी नहीं है। एल्डर शुआन ने कंफर्म किया कि ईविल फीनिक्स अवेकन होने के बाद उसके मार्शल सोल और सोल स्किल्स दोनों म्यूटेट हो चुके हैं। उसी पल हुआ यूहाओ के चारों तरफ नीली रोशनी फैली, जो नीले से हल्की होती हुई प्योर व्हाइट में बदल गई और वो व्हाइट लाइट स्नोफ्लेक्स में बदल गई। ये स्नोफ्लेक्स होली थीं और फेंगलिंग की ईविल एनर्जी पास तक नहीं आ पा रही थी। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे फेंगलिंग डोमिनेट कर रही हो, लेकिन धीरे धीरे स्नोफ्लेक्स फैलने लगी, ईविल एनर्जी पीछे हटने लगी, टेम्परेचर खतरनाक तरीके से गिरने लगा और फेंगलिंग की सोल पावर सर्कुलेशन तक डिस्टर्ब होने लगी। इटर्नल डोमेन ऑफ परपेचुअल आइस, स्नोई डांस ऑफ अल्टीमेट आइस। हुआ यूहाओ की अल्टीमेट आइस अब पहले जैसी नहीं थी। सेकंड सोल कोर बनने के बाद उसकी अल्टीमेट आइस पूरी तरह नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी थी। येन यांग कॉम्प्लीमेंट का असली मतलब यही दिख रहा था। फेंगलिंग ने तुरंत फैसला किया कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो हार जाएगी। उसका 7th सोल रिंग चमका, मार्शल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट हुआ और एक विशाल पर्पलिश ब्लैक ईविल फीनिक्स सीधे हुआ यूहाओ की तरफ झपटा, जिसकी ब्लड रेड आंखें और डिवाउरिंग ऑरा थी, जो चारों तरफ दर्दनाक चीखों जैसी फीलिंग पैदा कर रही थी। ये ईविल फीनिक्स मार्शल सोल्स को डिवावर करके स्ट्रॉन्ग होती थी और हुआ यूहाओ पर भी डिवावरिंग प्रेशर पड़ा। उसका मार्शल सोल तक हल्का सा कांपा, लेकिन उसने न रिट्रीट किया न ट्रू बॉडी निकाली, बल्कि उसने डोमेन को पूरी तरह कंप्रेस कर दिया। स्नोफ्लेक सीधे उसकी हथेलियों की तरफ खिंच गईं। ईविल फीनिक्स ठीक उसके सामने आकर रुक गई और उसी पल हुआ यूहाओ ने स्नोलेस ग्लेशियर अनलीश कर दी और कंप्रेस्ड अल्टीमेट आइस सीधे उस पर टूट पड़ी। अगली ही पल पूरी ईविल फीनिक्स आइसी ब्लू में जमने लगी। जोंगली वू की आंखें फैल गईं क्योंकि ट्रू बॉडी तक फ्रीज हो चुकी थी। फॉर्मलेस अल्टीमेट आइस ने फेंगलिंग की सोल पावर तक फ्रीज कर दी थी। वो हिल नहीं पा रही थी, डिवावरिंग ऑरा टूट रही थी और पूरी बॉडी पर डेथ लेवल कोल्ड छा चुका था। ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं थी, ये कंट्रोल, कंप्रेशन और एब्सोल्यूट डोमिनेंस था। और बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या बर्फ सोल पावर को भी जमा सकती है? इसका जवाब हो यूहाओ ने सीधे बैटलफील्ड में दे दिया। अचानक ईविल फीनिक्स ने दर्द से चीख मारी। उसके सिर के ऊपर एक पर्पिटिश सन फट पड़ा। क्लाउड्स चीरते हुए भयानक एनर्जी बर्स्ट हुई। फ्रोजन बॉडी में दरारें पड़ने लगीं और अगले ही पल एक 10 मीटर मोटी पर्पल बीम सीधे हो यूहाओ पर टूट पड़ी। पावर टेरिफाइंग थी, लेकिन हो यूहाओ एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकी और उसी क्षण आसमान में एक 10 मीटर ऊंची वर्टिकल आई खुल गई। मार्शल सोल ट्रू बॉडी आई ऑफ द असुरा। टाइम जैसे स्लो हो गया। पर्पल बीम मानो थम सी गई। गोल्डन आई के चारों तरफ रोज गोल्ड सन रे पैटर्न्स चमकने लगे और तभी डेस्टिनीज गॉड बीस्ट 3-आइड गोल्डन लायन उस आई ऑफ द असुरा के पीछे प्रकट हुआ। ब्लैक और व्हाइट लाइट आपस में फ्यूज हुई और प्यूपल के सेंटर में बदल गईं। यिन यांग पावर पूरी तरह एक्टिवेट हो गई। ब्लैक व्हाइट बीम सीधे फेंगलिंग पर जा लगी। उसने डॉज करने की कोशिश की, ट्रू बॉडी को इल्यूजरी बना दिया, लेकिन अटैक रुका नहीं। लाइट्स उसके शरीर से चिपक गईं। फेंगलिंग स्टन्ड थी। ये कैसे? तभी आई ऑफ द असुरा से एक और गोल्डन बीम निकली। इस बार फेंगलिंग ने मरने मारने की ठान ली। उसका सन ऑफ द ईविल फीनिक्स सीधे आई ऑफ द असुरा से टकराया। बाहर से ऐसा लगा जैसे हो यूहाओ हिट हो गया हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि सब इल्यूजन था, स्पिरिचुअल इंटरफियरेंस और इमिटेशन का परफेक्ट कॉन्गो। अगले ही पल स्पिरिचुअल शॉक सीधा फेंगलिंग पर पड़ा। क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंस नेकलेस चमकी, क्रैक हुई और टूटने की कगार पर पहुंच गई। उसी पल उसे समझ आ गया वो युआन इतनी जल्दी क्यों मरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक उसके पीछे एक और आई ऑफ द असुरा खुल गई। गोल्डन लाइट बरस पड़ी। इस बार कोई बचाव नहीं, कोई इल्यूजन नहीं। फेंगलिंग की ट्रू बॉडी पर्पल स्मोक में बिखर गई। उसकी स्पिरिचुअल सी पूरी तरह कोलैप्स हो गई और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। हुआ यूहाओ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और पूरा बैटलफील्ड सन रह गया। सेकंड अपोनेंट डिफीटेड।
Evil Phoenix, Doluo, down। अगर हुओ यूहाओ चाहता तो वो उसे वहीं मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये प्योर डोमिनेंस का डेमोन्स्ट्रेशन था। डेस्टिनीज डिमाइस, स्पिरिचुअल रीविंग, स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन, यिन यांग सोल कोर, ये ऐसा कॉम्बो था जो सिर्फ हुओ यूहाओ ही कर सकता था। और अब सब समझ चुके थे, ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। गाइज नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।